मैंने बोला ना हम जातिवाद के खिलाफ है, लेकिन वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। मैंने बोला ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य हम चार भाई है, चारों एक साथ रहेंगे, एक थाली में खाएंगे। देख बात सुन गुडी, वर्ण व्यवस्था से जाति निकली और वहीं से निकली ये जातिवाद की बीमारी जिससे तू पीड़ित है। तुझे वर्ण व्यवस्था से कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि तू वर्ण व्यवस्था का खा रही है। तेरा परिवार समाज इसी व्यवस्था के फायदे उठा रहे हैं और वंचित वर्ग इनके मौके तुम हरामजादों ने हड़प लिए हैं। जैसे सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिट्स ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के खाली पदों और ओबीसी, एससी, एसटी अधिकारियों की संख्या को लेकर सवाल पूछा। जवाब में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस देश में आईएएस के 6,877 पद हैं, जिनमें से 5,576 पदों पर ही तैनाती है, और आईपीएस के 5,099 पद हैं, जिनमें से 4,594 पद ही भरे हुए हैं। ऐसे ही आईएफएस के 3,193 पदों में से 2164 पदों पर ही आईएफएस तैनात है। ठीक, अब आ जाओ इन अफसरों की जाति पर। आईएएस के 6,877 पदों में से ओबीसी के पास 245, एससी के पास 135 और एसटी के पास सिर्फ 67 पद है। मतलब 8% से भी कम पद इन वर्गों के पास है। ऐसे ही आईपीएस के 5,099 पोस्ट में से ओबीसी के 255, एससी के 141 और एसटी के मात्र 71 आईपीएस अधिकारी ही है। मतलब एससी, एसटी, ओबीसी के 10% से भी कम आईपीएस अधिकारी है। ठीक ऐसे ही आईएफएस के 3,193 पदों में से सिर्फ 374 पदों पर ही वंचित वर्गों से आने वाले अधिकारी तैनात है। मतलब ये है कि देश में 92% आईएएस, 90% आईपीएस और 82% आईएफएस अधिकारी जनरल कैटेगरी से आते हैं। जबकि इस देश में ओबीसी जनसंख्या 60% है, एससी 16% और एसटी 8.5% है। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में इनकी संख्या 10% से भी कम है। और देश कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ये वर्ग व्यवस्था चलाने के लायक नहीं है, इसलिए इन्हें ब्यूरोक्रेसी के बड़े पदों पर पहुंचने ही नहीं दिया जाता। ऐसे में आपको इससे दिक्कत हो ना हो, हमें दिक्कत है, और ये दिक्कत तब तक नहीं खत्म होगी जब तक ये देश मनु नाम के हरामखोर की वर्ण व्यवस्था से मुक्त ना हो जाए। समझ गई?